हम नहीं करेंगे कोई तपस्या वपस्या, हमें नहीं विश्वास इन सब बातों में। कली, बहुत होगी तुम्हारी जिद। आई एम टेलिंग यू कली, ये तपस्या तुम्हें करनी ही होगी। हमारे आदर्शों को अपनी जिद का नाम देकर आप हमारा मनोबल नहीं तोड़ सकते। हमारी अटूट आस्था, हमारी अथक निष्ठा हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के प्रति। आज तक उन्होंने हमारी रक्षा की है और आगे भी करते आएंगे, हमारी भी और हमारी बच्ची की भी। इसीलिए किसी भी कीमत पर हम आपके खोखले अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देंगे। यहाँ बात से तुम्हारी नहीं हो रही है, नैना की जिंदगी भी दांव पर लगी हुई है, इसलिए बताए दे। माफ कीजिएगा माँ जी, आपने वचन दिया था कि कली के साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं होगी। चलिए कली। देवरी की ताकत चट्टान को भी तोड़ सकती है, तुम तो सिर्फ एक इंसान हो। देखो कैसे तुम्हें मजबूर करते हैं। रात गिरने की प्रतीक्षा करो। क्या हुआ नैना, आप दूध क्यों नहीं पी रहे हो? प्लीज। मंजिमा देखिए ना, नैना ने सुबह से दूध नहीं पिया है। कली, हो सकता है नैना को भूख ना हो। अरे पर सुबह से दूध नहीं पिया है, लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है। हमें डॉक्टर को बुलवा लेना चाहिए। नहीं नहीं, डॉक्टर को यहाँ नहीं बुलाओ। आप एक काम करो, फोन पे ही कंसल्टेशन ले लो। क्यों? आप जानते हो ना घर का माहौल कैसा है, सब 4 सवाल पूछेंगे और फिर देवरी की बात मानने का दबाव भी डालेंगे आप पर। इस वक्त किसी को कुछ कहना ठीक नहीं होगा कली। तो फिर हम डॉक्टर को फोन पर ही नैना के सिम्टम्स बता देते। ठीक है। कहाँ जा रहा तू? साधना करने। इस साधना करने तू जाता कहाँ है एक जगह। ठीक ठीक बता, तो हर उद्देश्य का है। कहा है कि हमको तुम्हारा नियत बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। अरे घर में इतना शांति तो है, तुम अपना साधना यहीं कहीं नहीं कर लेते हो? अब इतना दूर जाकर साधना करने का क्या जरूरत है? हाँ? अम्मा, बात को पलटो मत। क्यों भड़क रही थी? धत पगला, अरे हम गुस्सा थोड़े कर रहे थे, हम तो इसे ही कह रहे थे कि घर में इतना शांति है, यही कहीं नहीं अपना साधना कर लेता, इतना दूर जाने का क्या जरूरत है? अरे माँ होने के नाते का हम इतना भी नहीं कर सकते हैं सर? फिर ठीक है, हम जाते हैं नंदू की दुल्हनिया के पास, उसको शुभ रात्रि कहना है। उसके बाद ना भैया, हम जब वापस आएंगे ना, हमें अच्छी सी कहानी सुनाना। नियति ने सब निश्चित कर रखा है। जब सही समय आएगा तुम्हें सब पता चल जाएगा। शांत हो जाओ नैना, शांत शांत हो जाओ। नंदू का भैया बहुत अच्छा है, तुम मुँह का बात काहे नहीं मानती हो? देखो कैसे रो रही है। उका कुछ हो गया तो, कहीं मरमर आ गई तो? नंदू तो नंदू की दुल्हनिया की बेटिया की चिंता में कह रहा था। नंदू की दुल्हनिया नंदू को ऐसे ही अड़का दिया।
शाबाश, और करो। देवरी, 25 सालों तक तो तब तूने उस विश्ववीर झा के लिए की, अब वही तब तुझे खुद के लिए करना होगा। बनना चाहता है ना सर्वशक्तिमान, तो याद रख उसके लिए उस बच्ची की बलि देनी होगी, क्योंकि उसी की ही कुंडली में इतना तेज है कि तुझे वो सारी शक्तियां दिला सके जिसकी तुझे तमन्ना है। तो तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसकी माँ काली को तब के लिए मना नहीं लेता। और कब मानेगी वो? जब उसकी बेटी की जान खतरे में होगी तब। वो खतरा तुझे खुद पैदा करना होगा देवरी। इतना डराना होगा उस काली को जो खुद तेरे सामने हाथ जोड़कर तप करने के लिए कहे। 25 सालों तक बहुत कष्ट भोगा है तूने, अब और नहीं। दिखा अपनी ताकत, वार कर बच्ची पे, वार कर देवरी, कर वार। नैना, क्या हुआ? शांत हो जाओ नैना, हम तुम्हें घुमाने ले जाते। चलो शांत हो जाओ नैना। क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको? शांत हो जाओ। क्या हुआ? कह रहे है? क्या हुआ? क्यों रो रही है? दादी जी पता नहीं अचानक से उठी और रोने लग गई। पेट तो नहीं दुख रहा, ये देखो कपड़ा उतार कर देखा, कौन कीड़ा उड़ा ना काट गया हो। क्या हुआ नैना? बेटा ये देखो नैना, बच्चे इधर देखो। बच्चों की छठी इंद्री हम बड़ों से कहीं तेज होती है। अपने ऊपर आने वाले खतरे का आभास हो गया है इस बच्ची को, इसीलिए बेचैन है। चुप हो जाओ नैना। इस घर में एक बहुत तीव्र नकारात्मक ऊर्जा तैर रही है। और इससे पहले कि ये इतनी शक्तिशाली हो जाए कि इसे हरा पाना मुश्किल हो, तुम लोग ये फैसला कर लो कि तब करना है या नहीं। अपनी बकवास से सबको डराना बंद कीजिए। बच्ची है, कई कारण हो सकते हैं इसके रोने के। हम नैना को सुलाते हैं। चल रुक जा। जाने से पहले हमारी एक बात का जवाब दे। अगर तू ईश्वर की भक्ति में यकीन रखती है तो शैतान की ताकत में भरोसा क्यों नहीं करती? राम है क्योंकि रावण है, दुर्गा है क्योंकि महिषासुर है,
सूरज है क्योंकि अंधेरा है, याद रख। ईश्वर से पहले शैतान आया था, शैतान। अगर शैतान नहीं होता तो ईश्वर की जरूरत नहीं होती इस संसार को। ये बात तो तू मानती है ना कि गौरी के पास रहने से वो इतने सालों तक सुरक्षित रही क्योंकि तू उसका काला टीका थी। वो एक अंधविश्वास था। जिस बात को तू अंधविश्वास कहकर टाल रही है वो इस दुनिया का सच है, काला सच। कृष्ण रूपा है ये बच्ची, लेकिन इसकी यशोदा तो तू ही है। अगर इस बच्ची की जान कोई बचा सकता है तो वो केवल तू है, सिर्फ तू और तेरी तपस्या। चुप होने का नाम ही नहीं ले रही कभी। क्या हुआ आपको? पंजी मार लगी दीजिए। हाँ लो। हमारी पोती को बचा लो। आप ही कुछ कर सकते हैं, कीजिए ना। अवश्य। नैना चुप हो जाओ। नैना, मम्मा पास है ना? क्या हुआ? इस घर में कोई भी ऐसी चीज ढूंढो जो इस बच्ची से संबंधित हो और जो संदेहास्पद लगे। जाओ ढूंढो, जाओ। मंजी माँ, काली दादी जी, ये देखिए ना, नैना के जूते। ये तो नैना का जूता जला हुआ। ये वकील का शहर है। छूना मत, छूना मत। इसकी शुद्धि करनी होगी। युग, यहाँ आओ। इन जूतों को ले जाकर भगवान के आगे रख दो और इसके सामने दिया जला देना।
चुप काहे हो? है कोनो जवाब तुम्हारे पास? अब भी लगता है तुमको ये सब अंधविश्वास है? हमें लगता है नैना को कॉलिक पेन था, गोद में लेकर चलाने से ठीक हो गई। ऐसा हो सकता है। पिशिमा बस करिए, आपको भी पता है कि ऐसा कुछ नहीं है। देवरी सही कह रहे, अगर इस दुनिया में भगवान है तो शैतान भी है। पर युग, ये बहस का मुद्दा नहीं मुकता, एक बच्ची की जिंदगी का सवाल है। आई एग्री। नैना की सलामती के लिए हमें देवरी जी की बात मान लेनी चाहिए। और दादी जी, बड़ी शान से आपने हमारी नैनू को काली की गोद में दिया था ना, ये कहकर कि वो हमसे बेहतर उसका ध्यान रखेगी। हाँ, देख लिया ना क्या हो गया। लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, अगर हमारी नैनू को कुछ भी हुआ ना दादी जी, तो नैना की तबीयत अभी बेहतर है, इसीलिए आप सब इस बात का भतंगड़ बनाना बंद कीजिए। कल ही जाके नैना को सुला दीजिए। पिशिमा, दिस इज नॉट डन। कल बात करेंगे युग, चलिए कल ही। पानी तैयार हुआ क्या? हाँ मंजी माँ। आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मंजी माँ, नैना की बहुत चिंता हो रही है। हम कल पूरी रात नहीं सो पाए, बार बार दिमाग में वही सारी बातें चल रही थी। ये बात चिंता वाली तो है। हम जानते हैं कि ये कोई शक्ति वक्ति नहीं है, बल्कि किसी की सोची समझी साजिश है। और उस देवरी पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं। उसकी आंखों में हमें शैतानियत नजर आती है। मंजी माँ, हमें भी देवरी जी नेगेटिव से आदमी लगते हैं। मंजी माँ, हमें लगता है कि हमें उनके बारे में पता लगाना चाहिए कि वो कहाँ रहते हैं, क्या करते थे, उनका पास्ट कैसा था। पर कैसे कली? हमारे पास एक तरकीब है। क्या? नंदू। हम अगर नंदू की मदद लें तो हो सकता है हमें देवरी के बारे में सब कुछ पता चल सके, है ना? हाँ, तो हम नंदू से पूछते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। आप पहले नैना को नहला दो। हाँ। नैना, चलो नहीं नहीं करो। नैना को नहाना है, पानी के साथ खेलना है आपको। क्या वो ये देखिए। ये पानी उबलने कैसे लगा?